जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्ध किए हुए इस विधि का उपयोग न करें। ये जो विधि है, आज की जो एक ऐसी अचूक और बहुत तेज काम करने वाली वशीकरण विधि है। इस विधि के ज़रिए से आप जिसको चाहते हैं उसको अपने वश में कर सकते हैं। जिसको आप चाहते हैं उसको अपने वश में कर सकते हैं। जिसको आपको ये लगे कि भई ये शख्स जो है वो मेरे से दूर जा रहा है या मेरे को छोड़ के जा रही है या जा रहा है, चाहे वो लड़का जा रहा है, चाहे वो लड़की जा रही है, आपसे बात करना कम हो गया है और धीरे-धीरे बंद हो गया है और अब वो आपसे बात करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। और या फिर ऐसा भी होता है, कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि बाबा, जिसे हम चाहते थे आज उसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, वो हमसे बात नहीं कर रही है। हमने लाख प्रयत्न कर लिए, लाख जतन कर लिए, कई जगह धक्के खा लिए, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो आपको घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में अगर आपने खुद ने, समय ने अपनी सच्ची आत्मा से और सच्चे दिल से अगर इस काम को किया और सिद्ध करके किया, क्योंकि बिना सिद्धि के ये विधि काम करेगी नहीं। कोई भी विधि हो, जो लोग कह देते हैं कि ऐसा करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपने सिद्ध करके सिद्धि प्राप्त की है और सिद्धि प्राप्त करने के बाद में इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये विधि 101% काम करेगी। ये जो विधि जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही तेज़ और बहुत ही अचूक, अचूक का मतलब क्या होता है कि कभी चूकेगी नहीं। अपने ठिकाने पे जाके ही वो तीर लगेगा जो आपने छोड़ा है, और जिसके लिए छोड़ा है, जिसके ऊपर छोड़ा है, वो वहीं जाके ही लगेगा सीधा। अगर आपने सिद्ध करके इस विधि का इस्तेमाल किया तो ये एक ऐसी वशीकरण विधि है। इस विधि को करने के लिए हमें चाहिए 2 छुहारे। देखिए, 2 छुहारे, 2 छुहारे चाहिए। अब करना क्या है, ये जो 2 छुहारे हैं, इन दोनों छुहारों को आपको, ये एक छुहारा आपको अपनी मुट्ठी में लेकर के बंद करके इस प्रकार, और सिद्ध किए हुए मंत्रों के 9 बार जाप करने हैं। 9 बार सिद्ध किए हुए मंत्र के जाप करने हैं और इसके ऊपर फूंक मारना है हर मंत्र के बाद। एक बार मंत्र का जाप किया, फूंक मारा और नाम लेना है अपना, खुद का नाम लेना है। फिर दूसरी बार मंत्र का जाप किया और अपना नाम लिया, फिर से फूंक मारा। इस प्रकार 9 बार आपको इस तरह से करना है और इस छुहारे को रख देना है। अब दूसरा छुहारा आपको लेना है और अपनी मुट्ठी में बंद करना है। फिर से मंत्र का जाप करना और उसका नाम लेना और फूंक मारना है। फिर दूसरी बार मंत्र का जाप करना है, उसका नाम लेना है, फूंक मारना है। इस प्रकार 9 बार, इस तरीके से ही 9 बार उसका नाम लेकर के मंत्र का जाप करके फूंक मार के रख देना है। अब ये जो दोनों छुहारे हैं, इसको आपको करना क्या है, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से उसे खिला देना है। चाहे उसको सीधा आप वैसे खिला दें, ठीक है, और चाहे कोई दूध के अंदर मिला करके खिला दें, कोई खीर के अंदर मिला करके खिला दें, उसके अंदर जाना चाहिए, उसके शरीर में प्रवेश करना चाहिए। जैसे ही उसके शरीर में ये प्रवेश करेगा, उसको अचानक से उसके जो दिल और दिमाग है, वो आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा। आपकी तरफ, जैसे एक चुंबक की तरफ एक लोहा खींच के जाता है, वैसे ही वो आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा। ना चाहते हुए वो आपकी तरफ खींचेगा और आपकी किसी बात को इनकार नहीं करेगा और आपके वश में रहेगा। जो आप उसे बोलोगे वो करेगा, और ये ज़िंदगी भर के लिए होगा, हमेशा के लिए। ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए ये होगा, और आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा। जब तक आप खुद समय नहीं चाहोगे, जब तक आप खुद उसे नहीं कहोगे, तब तक आप अलग नहीं हो पाओगे। ये मेरा वचन है। ये आप खुद इसे समय करके देखें। खुद आप इसे खुद समय करके देखें और बिना सिद्धि के ना करें। बिना सिद्धि के बिल्कुल ये विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे एक शरीर काम नहीं करता,
आत्मा के बिना, वैसे ही सिद्धि जो है एक आत्मा है, विधि जो है वो एक शरीर है। ये तभी काम करेगी जब आपने सिद्धि की होगी। सिद्धि प्राप्त करके आप इस विधि का इस्तेमाल करें और 3 दिन का इंतज़ार करें, चौथे दिन आप इसका रिजल्ट देखें, चौथे दिन आप इसका परिणाम देखें। क्योंकि आप अंधे हैं नहीं, गूंगे हैं नहीं, बहरे हैं नहीं। जो वो पास में आपके आएगा, आपके पास आएगा, आपकी बात का कहा मानेगा, आपकी बात सुनेगा, तो क्या आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा? मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समय अपने मुंह से कहेंगे कि वाकई में ऐसा कभी हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, और कई जगह हमने धक्के खा लिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस विधि के करने से हुआ। और ये विधि तभी काम करेगी जब आपने सिद्धि की हो। आप खुद इसका इस्तेमाल करें, खुद करके देखें। अगर आप करने में असमर्थ हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें अपनी समस्या बताएं, हम आपकी समस्या का आपको हल करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।